नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस में पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है, इसकी इकाई 1, इसके महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? इसका उत्तर रहेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार के कर्तव्य को बताते हैं तथा पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है 3 मार्कर, 10वीं अनुसूची समझाइए। दल बदल के आधार पर सदस्यों के निर्भरता का उपबंध 10वीं अनुसूची में है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसका अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया है। अगला है समान सिविल संहिता 3 मार्कर। इसका उत्तर रहेगा, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। प्रावधान है राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू कराना। उदाहरण है गोवा राज्य। अगला 3 मार्कर प्रश्न है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसका उत्तर रहेगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हेतु स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, वनस्पति आदि पाने का अधिकार शामिल है। इस अधिकार की रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। अगला 3 मार्कर प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका उत्तर रहेगा, सन 1976 में नैतिक कर्तव्यों की सिफारिश हेतु गठित समिति। 42वां संविधान संशोधन किया गया। उद्देश्य था आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पर सिफारिश करना। इस समिति द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला 3 मार्कर है, निवारक निरोध। इसका उत्तर रहेगा, संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में है। इसके तहत व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार करना होता है। उद्देश्य होता है निवारक निरोध का, व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। भारतीय संविधान का आंतरिक भाग नहीं है। अगला है 3 मार्कर, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता का वर्णन है। इसमें शादी, तलाक एवं उत्तराधिकार के विषय में सभी धर्मों के लिए समान कानून। शाहबानो केस 1985 इसके पक्ष में है। गोवा प्रथम राज्य जिसने समान नागरिक संहिता का निर्माण किया। अगला 3 मार्कर प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की क्या विशेषता है? इसका उत्तर रहेगा, यह केवल नागरिकों के लिए है, गैर न्यायोचित है, नागरिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, नैतिक दायित्वों का समावेश है। अगला 3 मार्कर है, नीति निर्देशक तत्व की आलोचना बताइए। इसका उत्तर रहेगा, यह वाद योग्य नहीं है, रूढ़िवादी स्वरूप है, तर्कहीन व्यवस्था है, संवैधानिक टकराव। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार 3 मार्कर में। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 21 के तहत इसे मूल अधिकार माना गया है। निजता के अधिकार को आधार कार्ड को अनिवार्य करने की चुनौती वाली याचिका से संबंधित है। निजता का अधिकार, सरकार निजता के अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। अगला है मार्शल लॉ, यानी मार्शल लॉ क्या है 3 मार्कर में। इसका वर्णन अनुच्छेद 34 में है। मार्शल लॉ जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों द्वारा संचालित किया जाता है, संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से में लागू होता है, सैनिक कानून भी कहते हैं। अगला है अनुच्छेद 1 3 मार्कर में, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली सूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अगला 3 मार्कर है, 5वीं अनुसूची क्या है? इसका वर्णन संविधान के भाग 10 में और अनुच्छेद 244 में वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन के बारे में इसका वर्णन किया गया है। अगला है केशवानंद भारतीयवाद क्या है? इसका उत्तर रहेगा, 1973 में यह वाद आया। इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। मूल ढांचा सिद्धांत यानी संविधान की सर्वोच्चता के लिए इसमें निर्णय दिया गया है। अगला है समाजवाद क्या है?
42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक व सामूहिक नियंत्रण। लोकतंत्रीय समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है भारत। मुख्य उद्देश्य समाजवाद का आय, संपत्ति, जीवन स्तर पर असमानता दूर करना। अगला 3 मार्कर है संविधान सभा के क्या कार्य हैं। तो 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया संविधान सभा ने। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया। 1950-52 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो ये संविधान सभा ने जो कार्य किए उसके बारे में बताया गया। अगला 3 मार्कर है संचालन समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर रहेगा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला है कैबिनेट मिशन। इसका उत्तर रहेगा मार्च 1946 में भारत आगमन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसकी संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसी के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। अगला है संविधान क्या है। यह एक मौलिक दस्तावेज व देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। यह विभिन्न अंगों की शक्तियों का निर्धारण व सृजन करता है। संविधान देश की जनता एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है। अगला 3 मार्कर है संविधान सभा क्या है। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना व संविधान को लागू करना। अगला प्रश्न है संविधान सभा के क्या कार्य हैं। इसका उत्तर रहेगा संविधान का निर्माण करना, देश की पहली संसद के रूप में कार्य, विदेश नीति का निर्धारण, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वज को अपनाया, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव, अंतरिम सरकार का गठन। अगला है 3 मार्कर प्रारूप समिति। इसका उत्तर रहेगा 29 अगस्त 1947 को गठित। संविधान का प्रारूप तैयार करना था प्रारूप समिति का कार्य। अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला है BN राव पर टिप्पणी कीजिए। संविधान सभा के वैज्ञानिक सलाहकार थे। 60 देशों की यात्रा की तथा वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान निर्माण में इनका योगदान था। अगला प्रश्न है 3 मार्कर प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं। इसका उत्तर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, पद और अवसर की समानता देना, विचार, मत, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। ये प्रस्तावना के उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन क्या है। इस पर टिप्पणी कीजिए 3 मार्कर में। इसका उत्तर रहेगा संविधान में कोई भी तथ्य जोड़ना या घटाना संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के किसी भी अंश में इस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है तो इसे संविधान संशोधन कहते हैं। अगला है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या है। इसका उत्तर है यह संशोधन भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। अगला प्रश्न है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या है। तो GST से संबंधित है। GST कर अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, 249 और अन्य अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। अगला 3 मार्कर प्रश्न है मूल अधिकार क्या है। टिप्पणी कीजिए। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य एवं मूल होते हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं, जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संविधान में मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में 7 थी लेकिन वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह एक वर्तमान में कानूनी अधिकार है। अगला है मूल अधिकार के क्या उद्देश्य हैं। इसका उत्तर रहेगा व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करना, भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अंत करना, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना, शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य पर टिप्पणी कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 क में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 51 क में वर्णन सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है। संख्या इनकी 11 है। अगला है गणराज्य पर टिप्पणी कीजिए। गणराज्य क्या होता है। इसका उत्तर रहेगा ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी सार्वजनिक पद जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसमें राज्य का प्रधान राष्ट्रपति भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है
उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक उद्देश्य प्रस्ताव में झलकती है।